आज टुनटुनी चिड़िया की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उसकी बेटी चिंकी की शादी थी। माँ, आज आप जल्दी जल्दी काम खत्म करवाओ, बारात आने में कुछ ही समय बचा है। टुन्नी बेटा, तुम चिंता ना करो, सब हो जाएगा। क्यों अपने आप को थका रही हो? मेरे पास बैठ जा, थोड़ा आराम भी कर ले। नहीं माँ, अब तो चिंकी बेटी की शादी के बाद ही आराम मिलेगा, उससे पहले मुझे चैन कहाँ मिलेगा। अभी तो कितने सारे काम बाकी है। अरे माँ, आपने मुझे किन बातों में लगा लिया? मैं दर्जी के पास जाने वाली थी, चिंकी का लहंगा भी तो फिटिंग करवा कर लाना है, बारात बस आती ही होगी। ऐसा कहकर टुनटुनी जल्दी से घर से निकलती है। वो तेज उड़ती है, वो जल्द ही दर्जी के पास पहुंच जाती है। गोरी बहन, जल्दी से मेरी चिंकी का लहंगा दे दो, बारात बस आती ही होगी। रुको 2 मिनट, मैं अभी लहंगा लाती हूँ। गोरी लहंगा लाने अपनी दुकान में जाती है। वो लहंगा देखकर चौंक जाती है। टुनटुनी, चिंकी का लहंगा तो जल गया है। वो रात को लाइट चली गई थी, मैंने मोमबत्ती जलाकर काम किया और गलती से उसे बुझाना भूल गई। गोरी के मुंह से यह बात सुनकर टुनटुनी के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कुछ देर तो खामोश हो जाती है। गोरी, ये आपने क्या किया? अब मेरी बेटी क्या पहनेगी? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। हम चिंकी के लिए दूसरा लहंगा लाएंगे। गोरी, पता है, चिंकी के ससुराल वालों ने वो लहंगा 25,000 रुपए का खरीदा था। अपना लहंगा ना देखकर वो क्या सोचेंगे? टुनटुनी, उनको जो सोचना है सोचने दो, मगर अब लहंगा तो हमें ही खरीद कर लाना होगा। चलो मेरे साथ। ऐसे टुनटुनी को समझाते हुए गोरी लहंगे की दुकान पर ले जाती है और वो कई तरह के लहंगे देखती है। टुनटुनी, अब बिल्कुल उनके जैसा लहंगा तो मिलेगा नहीं, हम यही ले लेंगे, और वैसे भी बारात आने ही वाली होगी। फिर वो वही लहंगा लेकर घर आ जाते हैं। घर पर लड़के पक्ष वाले भी बारात लेकर आ गए थे। चिंकी को तैयार करके मंडप में लाया जाता है। बेटा, हमने जो लहंगा दिया था वो तो चिंकी ने पहना ही नहीं। हाँ माँ, आप पता करें इन्होंने हमारे लहंगे के साथ क्या किया है। बहन जी, जो लहंगा हम लाए थे वो कहाँ है? कहीं बेच कर खा तो नहीं गए? गोरी, जिसका डर था वही हो गया, इन्होंने तो आते ही लहंगे की बात छेड़ दी। बहन जी, चिंकी आपका लहंगा पहने या हमारा, क्या फर्क पड़ता है? बस बच्ची की पसंद की बात थी तो बस हमने ये पहना दिया। नहीं होगी कोई शादी जब तक चिंकी हमारा दिया लहंगा ना पहन ले। दूल्हे की माँ की यह बात सुनकर टुनटुनी रोते रोते उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। बेटे, नहीं करनी तेरी शादी इन गरीबों के बीच, लहंगा तक बेच खा गई, आगे आगे पता नहीं क्या करेंगे। हाँ माँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इतना महंगा लहंगा देकर इनको लालच आ गया होगा और उसको बेच दिया होगा। ऐसा सोचकर दूल्हा अपनी बारात वापस ले जाता है और चिंकी मंडप में रोती रह जाती है। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा, जो भी हुआ है वो सब अच्छे के लिए ही हुआ है। टुनटुनी, चिंकी बेटी की बारात मंडप पर से चली गई है, अब इसमें क्या अच्छा हो सकता है? गोरी, अभी तो ये शादी टूटने का ही दर्द है। अगर इन जालिमों के घर मेरी बेटी चली जाती तो पता नहीं मेरी बेटी को क्या क्या झेलना पड़ जाता। भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी इनसे बच गई, रिश्ता तो और हो जाएगा। इस तरह से टुनटुनी अपने आप को संभाल लेती है, मगर चिंकी तो अभी भी सदमे में थी। इस तरह काफी समय गुजर जाता है। कुकी, बस लहंगे की ही बात थी और चिक्कू मुझे छोड़कर चला गया। चिंकी, तू अभी भी उस शादी को नहीं भुला पाई है। सब कितना आगे बढ़ गए हैं, तू भी उसे भूल जा और देखना एक दिन तेरी शादी बहुत अच्छे नेक दिल पक्षी से होगी। वो दोनों सहेली ऐसे बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर एक हवाई मोटर आकर रुकती है। क्या मैं यहाँ पानी पी सकता हूँ? वो क्या है, मेरे पीने का पानी खत्म हो गया। हाँ, आपको जितना पानी पीना है उतना पी ले, क्योंकि हमारी नदी से पानी कभी खत्म नहीं होगा। अरे यार, आप तो बड़े मजाकिया हो, मुझे ऐसे पक्षी बहुत पसंद है। ऐसा कहकर वो विदेशी पक्षी पानी पी लेता है। फिर उसकी नजर चिंकी के मासूम चेहरे पर जाती है, जिसकी आंखों में पानी था। अरे, आपकी सहेली इतना उदास क्यों है? क्या हुआ इन्हें? कुकी विदेशी पक्षी को सब बता देती है। विदेशी पक्षी को चिंकी पर बहुत दया आती है और वो अपने मन ही मन में शादी करने का फैसला कर लेता है। मैं तो चिंकी से ही शादी करूंगा, और वैसे भी एक न एक दिन शादी तो करनी ही है।
अगर चिंकी से होगी तो शायद उनका और उनके परिवार का दुख थोड़ा कम हो जाए। फिर वो चिंकी और कुकी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो विदेशी पक्षी चिंकी के घर आ जाता है। अरे आप तो वही हवाई मोटर वाले हो जो सुबह नदी पर मिले थे। चिंकी बेटी, आप इन्हें जानती हो? हाँ माँ, ये सुबह नदी पर मिले थे। टुनटुनी, हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आई। ये बात सुनकर चिंकी चौंक जाती है। बहन जी, मैं अपनी बेटी की शादी अपने जैसे गरीब परिवार में करूंगी, ना कि अपने से ज्यादा अमीर परिवार में। हम एक बार धोखा खा चुके हैं, अब फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। देखिए बहन जी, जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन हम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं है जो एक छोटी सी बात के लिए बारात वापस लेकर चले जाएं। वो लोग भी पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन एक टाइम पर सारी हदें पार कर दी और मेरी बेटी को मंडप पर छोड़कर चले गए। अब मुझे अमीर पक्षियों से बहुत डर लगता है। अब कृपा करके आप चले जाएं यहाँ से। हमें माफ कर दो, हमें रिश्ता नहीं करना। टुनटुनी की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन विदेशी पक्षी तो कुछ भी करके चिंकी से शादी करना चाहता था। वो गोरी कोवी को साथ लेकर फिर से टुनटुनी के घर आ जाता है। टुनटुनी, ये जरूरी तो नहीं जो चिंकी के साथ पहले हुआ वो फिर से हो, इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप ये रिश्ता ले ले। रोकी कबूतर बहुत अच्छा है। गोरी बहन, आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, फिर मैं ये अमीर घर का रिश्ता कैसे लूं? ये तो उनसे भी ज्यादा पैसे वाले हैं। हाँ टुन्नी, सब देखा मैंने और अब भी देख रही हूँ। मुझे इनकी आंखों में सच्चाई दिखती है। और तुम ही सोचो, चिंकी की किस्मत से ज्यादा उसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर टुनटुनी गोरी की बात सुनकर शादी के लिए मान जाती है। देखे बेटा, मेरी चिंकी पहले ही शादी टूटने का दुख सहन कर चुकी है। आप ऐसा कभी मत करना, मेरी बस यही विनती है आपसे। नहीं आंटी, आप मुझ पर पूरा विश्वास करें, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चिंकी को हमेशा खुश रखूंगा। फिर रोकी की शादी चिंकी से धूमधाम से हो जाती है। चिंकी की शादी अच्छे से हो जाने पर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। मेरा सपना पूरा हुआ, आखिर मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो गई। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। वो जंगल बहुत ही खूबसूरत था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति रोकी कबूतर के साथ रहती थी। उस जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा भी रहता था। जंगल में जब भी कोई पक्षी अंडा देता था तो वो दुष्ट कालू कौवा उन अंडों को उठा लाता था और उन अंडों को फेंक देता था, जिससे वो अंडे फूट जाते थे। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे की इसी हरकत की वजह से परेशान थे। एक दिन की बात है। रोकी जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने अंडों की। आपको पता है, वो दुष्ट कालू कौवा जंगल में किसी भी पक्षी के अंडे नहीं छोड़ता, सभी के अंडे तोड़ देता है। रोकी जी, मुझे तो डर है, कहीं वो दुष्ट हमारे अंडे ना तोड़ दे। कुछ ही दिनों में हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर आने ही वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएं। रोकी जी, मेरा मन बहुत उदास हो रहा है, मैं अपने अंडों को कहाँ छुपाऊं? टुनटुनी, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और तुम इतना डर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैं भी तो देखता हूँ कि वो दुष्ट कालू कैसे हमारे अंडों को ले जाता है। टुनटुनी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखना, कुछ ही दिनों में हम दोनों की गोद में 2 नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। वो दोनों बच्चे हम दोनों की जान होंगे, क्योंकि हम दोनों बच्चों के लिए तरस गए थे। शादी को 5 साल बीत गई, तब जाकर हम दोनों को बच्चों का सुख मिलेगा। रोकी जी, मुझे तो हर वक्त यही चिंता सताती रहती है। बस कुछ ही दिनों तक हम दोनों को अपने अंडों का ध्यान रखना होगा। बस एक बार बच्चे अंडे से बाहर आ जाएं, तब इतनी चिंता नहीं होगी। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो और ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हमारे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चलो, अब मैं दाना लेने जा रहा हूँ। तुम अपना और अपने अंडों का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर रोकी कबूतर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों के पास ही बैठी थी कि कहीं वो दुष्ट कालू कौवा उनके अंडों को चुरा ना ले जाए। और कुछ ही देर के बाद वो दुष्ट कालू कौवा वहाँ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उस कालू कौवे को देखकर घबरा जाती है। अच्छा, तो तू यहाँ अपने अंडों की पहरेदारी कर रही है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे इन अंडों को चुरा नहीं सकता और तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी?
देखो कालू, तुम मेरे अंडों को हाथ भी मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम मेरे अंडों की तरफ आगे भी बढ़े तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तो डर गया। अच्छा, तू एक छोटी सी चिड़िया मेरा मुकाबला करेगी और मुझे मार देगी। देखो चिड़िया, मुझे मत मारना, मैं तो डर गया। हे भगवान, मुझे बचा ले। तू अभी रुक, मैं तुझे अभी तेरी औकात दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर कालू कौवा टुनटुनी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में टुनटुनी घायल हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। छोटी चिड़िया, अब तेरे अंडों को मुझसे कौन बचाएगा? मुझसे मुकाबला करने चली थी और क्या कहा था, तुझे जान से मार दूंगी। अब क्या हुआ? अब तो तू खुद ही जान की भीख मांग रही है। देखो कालू कौवे, मेरे अंडों को कुछ भी मत करना। मुझे शादी के इतने सालों बाद माँ बनने का सुख मिला है। मैं तुम्हारे आगे मेरे अंडों की जान की भीख मांगती हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने ही वाले हैं। कालू कौवे, मेरे बच्चों पर रहम करो। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के आगे खूब मिन्नतें करती रही, परंतु कालू कौवे को टुनटुनी पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। तू मेरे सामने कितनी भी जान की भीख मांग ले, लेकिन मैं तेरे अंडों को लेकर जाऊंगा। अब कोई भी तेरे अंडों को मुझसे नहीं बचा पाएगा। कालू कौवा टुनटुनी की एक नहीं सुनता और वहाँ से टुनटुनी के अंडे को उठा कर ले जाता है। तभी वहाँ पर रोकी कबूतर आ जाता है। अरे टुनटुनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे जख्मी कैसे हो गई और रो क्यों रही हो? टुनटुनी, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने आपसे कहा था ना, वो दुष्ट कालू कौवा हमारे अंडे चुरा कर ले जाएगा। वो हमारे अंडे ले गया। मैंने अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने अंडों को नहीं बचा पाई और वो कौवा हमारे अंडों को लेकर भाग गया। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं उस दुष्ट कौवे को नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ, हमें उसके इलाके में जाकर अपने अंडे छुड़ाने होंगे। कहीं वो हमारे अंडों को तोड़ ना दे। चलो चलो, हमें अपने अंडों को उनसे छीन कर लाने होंगे। अजी, आप सही कह रहे हो। हमें तुरंत वहाँ जाना होगा और अपने अंडों को लाना होगा। कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मारे जाएं। नहीं टुनटुनी, तुम ऐसा मत बोलो। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। हम अपने अंडों को कुछ नहीं होने देंगे। दोनों उस कालू कौवा के पास जाते हैं। वो कालू उन अंडों को अपने घोंसले में रखा था और उन अंडों को घूर घूर कर देख रहा था। तभी रोकी कबूतर कहता है, अरे ओ दुष्ट कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडों को चुरा कर लाने की? अगर तुमने हमारे अंडों को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ तक भी आ गए? अब आ ही गए हो तो तुम दोनों को भी मजा चखा ही देता हूँ। लगता है तुम्हारे अंडों के साथ साथ तुम दोनों का भी अंत करना पड़ेगा। अरे ओ दुष्ट, तू क्या हमारा अंत करेगा? तुम्हें तो आज मैं सबक सिखा कर ही दम लूंगा। तुझे क्या लगता है मैं अकेला हूँ? तभी कालू कौवा अपने साथी को आवाज देकर बुला लेता है। अरे, इस दुष्ट ने तो अपने साथी को बुला ली। अब हम दोनों इनसे कैसे निपटेंगे? अब हमें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि ये दोनों जालिम मिलकर हमें मार देंगे। टुनटुनी, मैं इन दोनों कौवों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम अपने अंडे लेकर भाग जाओ। नहीं, मैं आपको इन दुष्टों के पास अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। रोकी जी, हम दोनों मिलकर इन दोनों कौवों का मुकाबला करेंगे। टुनटुनी, तुम समझने की कोशिश करो। हम में से एक को अंडे लेकर जाना ही होगा, तभी हम अपने अंडों को बचा पाएंगे। अरे क्या हुआ, तुम दोनों डर गए? इतना कहकर वो दोनों कौवे रोकी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया पर हमला कर देते हैं। इससे रोकी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह घायल हो जाते हैं और दोनों के शरीर से काफी खून निकल जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। क्या हुआ रोकी? अब हवा निकल गई? यहाँ आए थे तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम मुझे धूल चटाओगे। अब क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें ही धूल चटा दी। रोकी जी, हमें यहाँ से जाना होगा। हम दोनों इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये दुष्ट हमें भी मार देंगे। रोकी जी, हम जिंदा रहेंगे तो अंडे फिर से हो जाएंगे। हे ऊपर वाले, अब तुम ही हमारी मदद करो और हमें इन दुष्ट कौवों से बचा लो। हमें हमारे अंडे सही सलामत दिला दो। कुछ ही दिनों में अंडों से हमारे बच्चे बाहर आने ही वाले हैं। उनकी रक्षा करो प्रभु, उनको बचा लो।
दोनों रोते हुए मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी वहाँ पर एक चील आता है। कालू कौवा चील को देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम दोनों ऐसे जख्मी हालत में क्यों पड़े हो? चील भैया, इस दुष्ट कालू कौवा ने हमारे अंडे चुरा लिए और अपने साथी के साथ मिलकर हम दोनों को बहुत मारा। इन दोनों ने हम दोनों को जख्मी कर दिया। देखो चील, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। को दुश्मनी तो हमारी हो गई है तुमसे। रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। तुम तो इन पक्षियों के दुश्मन हो, फिर भी तुम इनके लिए हमसे दुश्मनी कर रहे हो। देखो कालू, दुश्मन तो है तू मेरा, सीधे सीधे इनके अंडे सही सलामत लौटा दे, वरना मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगा। लगता है आज इस चील के बच्चे को भी सबक सिखाना ही होगा। बड़ा हमदर्द बन रहा है इन पक्षियों का। अरे दुष्ट, ये तो समय ही बताएगा कौन किसे धूल चटाता है। चील, आज तो तू गया। चलो दोस्त, हमला करो। फिर दोनों कौवे और चील में लड़ाई होती है। वो चील दोनों कौवों को जख्मी कर देता है। तभी टुनटुनी अपने अंडों के पास जाती है और अपने अंडे उठा लेती है। चील भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो हम इन दुष्टों से अपने अंडे नहीं बचा पाते। आपकी वजह से ही हम और हमारे अंडे सही सलामत हैं। हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। छोटे पक्षियों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। अब आप अपने अंडों को खुशी खुशी घर लेकर जाइए। इस तरह चील ने मासूम टुनटुनी और उसके अंडों को बचाया। फिर कुछ ही दिनों के बाद अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आए और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना।